बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 1800 से जायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 1,03,000 से जायद पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। मजीद तफसीलात आपको बता रहे हैं। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का रुझान रहा। मजीद तफसील जानने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे कराची से नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अली मेहदी। अली, क्या सूरत हाल है अभी स्टॉक मार्केट की? जी बिल्कुल, मुल्की माशी और सियासी सूरत हाल में बेहतरी के असरात जो हैं स्टॉक मार्केट में नए लेवल्स बनने की सूरत में नज़र आ रहे हैं। आज भी मार्केट का आगाज़ 835 पॉइंट्स के इजाफे के साथ हुआ था और मार्केट में तेज़ी का रुझान जो है बरकरार नज़र आता है। 1800 पॉइंट से जायद का इजाफा आज भी इंडेक्स में अब तक रिकॉर्ड किया गया और इंडेक्स जो है 1,03,000 का लेवल भी जो है अबूर कर गया है। इक्विटी मार्केट एक्सपर्ट शहरियार भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मार्केट में तेज़ी की वजूहत क्या हैं, इनसे हम जानते हैं। जी शहरियार साहब, देखिए कंटिन्यू हम देख रहे हैं स्टॉक मार्केट में सर्ज बरकरार है। लास्ट मंथ की बात कर लें तो 12,000 से जायद पॉइंट का इजाफा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हमें देखने में है। फर्स्ट क्वार्टर के नंबर बहुत ज़बरदस्त हैं। इसको बैक करें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के इंडिकेटर्स जो हमारे जो मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर आ गई है। फिर उसके साथ साथ हम देखें कि सियासी इससे काम जो आया है उसके बाद हुकूमत के हाथ मजबूत हुए हैं फैसला साजी करने के लिए। आने वाले दिनों में बेइंतहा मुश्किल फैसले करने और इंटरेस्ट रेट फर्दर डाउन साइड के ऊपर आएगा। सरमायाकार ये समझते हैं कि हुकूमत मुश्किल फैसले करने में भी आज़ाद है, IMF के एजेंडे के ऊपर भी काम कर रहे हैं। फिर साथ साथ जो मुश्किल फैसले करने के बाद जो हमारे IMF की तरफ से रिलीफ मिला है उसके बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फर्दर बेहतर परफॉर्म कर रही है। इंटरेस्ट रेट नीचे आने की उम्मीद के साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो साइक्लिकल स्टॉक्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सीमेंट्स की बात कर लेते हैं, ऑटो सेक्टर की बात कर लेते हैं, इनके नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। साथ साथ बैंकिंग स्टॉक्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म करें। तो ओवरऑल एक मार्केट अगर आप बाय चार्ट पे देखेंगे तो पूरी मार्केट अक्रॉस द बोर्ड तेजी पे हम देख रहे हैं। ऑयल एंड गैस में एक बार फिर सरमायाकार समझ रहे हैं कि रिकॉर्डिंग के हवाले से फाइनल सिचुएशन होने जा रही है, जिसके बाद रिकॉर्डिंग के स्टॉक्स के अंदर आप देख रहे हैं ऑयल एंड गैस में तेजी आ रही है। प्राइवेटाइजेशन के हवाले से PIA की आज एक और खबर लगी हुई तो फिर उसके स्टॉक्स को थोड़ा अप साइड पे हमने जाते हुए देखा। तो ओवरऑल मार्केट बेहतर तौर पर परफॉर्म करी। हमें लग रहा है कि सियासी इससे काम रहता है और IMF के प्रोग्राम की तरफ हम बढ़ते रहते हैं तो फिर मार्केट इसको फर्दर वेलकम करेगी। जी आपने गुफ्तगू सुनी। माहिरीन का कहना है कि महंगाई में और शरह सूद में कमी मुतवक्को है, जिससे जो है मुख्तलिफ सेक्टर्स पे भी मुस्बत असर हो रहा है और सेक्टर्स की अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर कारोबार का आज पहला हफ्ता है स्टॉक एक्सचेंज में और तेजी का रुझान देखा गया है। अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। GHQ गेट हमला केस से मुतालिक आपको बताएं बानी PTI पर आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी समेत 119 मुल्ज़िमान नामजद हैं। शाह महमूद कुरैशी को लाहौर से अडियाला जेल में अदालत में पेश किया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह अडियाला जेल पहुँच गए हैं। इस मुतालिक मजीद बात करने के लिए रावलपिंडी से अहमद भट्टी हमें ज्वाइन करेंगे। अहमद, अपडेट कीजिएगा इस मामले पर। दहशतगर्दी की अदालत के जज अमजद अली शाह अडियाला जेल पहुंच चुके हैं। GHQ गेट हमला केस से मुताल्लिक आपको अपडेट कर रहे हैं। बानी PTI पर आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान है। अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से कुरम के मामले पर कायम ग्रैंड जरगे के मेंबरान की मुलाकात हुई। कुरम के मसले के हल के लिए बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के आगाज़ और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। जरगे के मामले के पुरअमन हल के लिए हर मुमकिन कोशिश और सूबाई हुकूमत को ताउन की यकीन दहानी भी कराई गई। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जरगा अरकान को मुज़ाकरात के लिए सहूलियात और सपोर्ट फराहम करेंगे। उम्मीद है ग्रैंड जरगे के जरिए कुरम के मामले का पुरअमन और पायदार हल निकल आएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुतालिक दरख्वास्त पर पेशरफ्त वज़ीर आज़म ने अमरीका जाने वाले वफ्द को माली मुआवनत फराहम करने की मंजूरी पर दस्तखत कर दिए हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। नुमाइंदा वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि वफ्द के वीज़ों से मुतालिक दरख्वास्त भेज दी है। उम्मीद है कि एक हफ्ते तक मंजूरी हो जाएगी। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। ये खबर आपको दे रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुतालिक दरख्वास्त पर पेशरफ्त। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने केस की समाअत की। अदालत ने केस की समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जेलों में कैदियों को यकसा सहूलियात की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी है। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार हैं, जबकि अदालत ने दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस जमात मंदुखैल ने रिमार्क्स दिए कि क्या कैदियों की सहूलियात का जायजा लेना सुप्रीम कोर्ट का काम है। जेल रूल्स पर एतराज़ है तो मुतल्लिका सूबे या हाई कोर्ट से रुजू करें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि इस तरह की दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ना लाएं।
ऑडियो लीक्स कमीशन केस वफाकी हुकूमत की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मामला काबीना में पेश किया जाना था। इस्लामाबाद में अमन व अमा की सूरत हाल की वजह से काबीना में पेश ना हो सका। वक्त दे दें, ऑडियो लीक्स का मामला आइंदा काबीना इजलास में पेश किया जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस को हुकूमत से हिदायत लेने दें, हुकूमती हिदायत आने पर मामलात को देखेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने समाअत की। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का स्मोक कंट्रोल इकदाम के पेश नज़र अहम फैसला किया गया है। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों को एम टैग जारी नहीं होगा, ना ही मोटरवे पर सफ़र कर सकेंगे और 30 साल से ज़ायद पुरानी गाड़ियाँ अक्टूबर ता जनवरी लाहौर में दाखिल नहीं हो सकेंगी। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं ये जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। हुकूमत की तरफ से स्मोक पर काबू पाने के लिए बड़ा फैसला किया गया है कि बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों को एम टैग जारी नहीं किया जाएगा और वो मोटरवे पर सफर नहीं कर सकेंगी। इसके अलावा ऐसी गाड़ियां जिनकी उम्र 30 साल हो चुकी है, इन तमाम गाड़ियों का अक्टूबर तक जनवरी ये जो 4 माह होंगे, इन 4 माह के दौरान स्मोक तदारुक को मद्देनजर रखते हुए लाहौर में दाखिला भी बंद कर दिया गया है। इस सिलसिले में महकमा ट्रांसपोर्ट की तरफ से इसका बाकायदा फैसला कर लिया गया है और इसका जल्द नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। ज़राई समर का दावा कर रहे हैं कि जो गाड़ियां जिनमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गुड्स ट्रांसपोर्ट खास तौर पर शामिल हैं, अगर उन्होंने फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल किया है तो फिर इनको मोटरवे पर सफर करने के लिए एम टैग जारी किया जाएगा। बसूरत दीगर ऐसी गाड़ियों को ना ही एम टैग जारी किया जाएगा और ना ही मोटरवे पर सफर करने की इजाजत दी जाएगी। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की तरफ से इस दोनों फैसला की जो मंजूरी है वो दे दी गई है। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट की तरफ से ये बताया गया है कि एम टैग हासिल करने के लिए अब गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक, लाइसेंस के साथ गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। इसके अलावा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को भी खत लिख दिया है कि जिनमें सरकारी गाड़ियों की भी तफसीलात तलब कर ली गई हैं। सबसे पहले ये सरकारी गाड़ियों पर फैसला लागू करवाया जाएगा और उसके बाद जो दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है उस पर भी ये फैसला नाफिजुल अमल होगा। इसके अलावा ये सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गुड्स ट्रांसपोर्ट पर फैसला नहीं, जबकि प्राइवेट गाड़ियों पर भी ये अहकामात लागू होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कौमी असम्बली कायम कमेटी बराए मवासलात का इजलास। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि बाहर के ममालिक में गाड़ियों का हर साल स्मोक टेस्ट किया जाता है और IG मोटरवे पुलिस ने कहा कि यह सूबाई नौयत का मामला है। शाहराहों पर सिक्योरिटी की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अफरादी क़ुव्वत बढ़ानी चाहिए। इस पर मजीद बात करने के लिए इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगी हरीम जदून। हरीम, इस इजलास में मजीद किन उमूर पर बात हुई? देखिए कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मवासलात का इजलास हुआ है, जिसमें गाड़ियों में स्मोक जो कि निकलता है उसके बाय स्मोक और एनवायरमेंटल चेंजेस जो है उससे भी काफ़ी इफेक्ट होते हैं। तो उस पर आज बात हुई है। इस पर मोटरवे पुलिस की जानिब से ये कहा गया है कि बाहर के जो तमाम ममालिक हैं उनमें स्मोक टेस्ट किया जाता है। चेयरमैन कमेटी ने जो है इस हवाले से सवाल किया था, जिससे IG मोटरवे पुलिस ने कहा कि ये सूबाई नौयत का मामला है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि शाहराहों पर सिक्योरिटी की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अफराद की कुव्वत जो है वो भी बढ़ानी चाहिए। इसके अलावा आज कमेटी में पोस्ट ऑफिस के हवाले से भी बातचीत हुई है, जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान में टोटल 10,000 से ज्यादा पोस्ट ऑफिस जो है वो काम कर रहे हैं, जिनमें से 5,816 हालिया सानियों की राइट साइजिंग के तहत जो है इसको खत्म किया गया। बहरहाल स्मोक के हवाले से जो खास एक पॉइंट था उस पर कमेटी में बातचीत हुई है कि पाकिस्तान में भी स्मोक टेस्टिंग जो है वो होनी चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हरीम। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देंगे। बानी PTI को एहतजाज के साथ मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया। बानी PTI को 28 सितंबर, 5 अक्टूबर और 24 नवंबर एहतजाज के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। बानी PTI को थाना न्यू टाउन के मुकदमे में जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाया गया। मुकदमात पर जुडिशल रिमांड की इस्तदा की समाअत ATC जज अमजद अली शाह ने अडियाला जेल में की।